Hark now, hear the angels sing, new kings born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. आप समस्त लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम शालोम अर्थात परमेश्वर की शांति हमें से प्रत्येक के जीवन में व्याप्त हो। हमारी आज की आराधना पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हुए, आमीन। आप समस्त लोगों को जो हमें आज इस ज्योतिर्मय आराधना और साथ ही साथ संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा तैयार की गई इस आराधना में शामिल हो रहे हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आज की आराधना आपके और मेरे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु में आगे बढ़ने का कारण होगी। बीते सप्ताह की तमाम बातों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें संभाला। धन्यवाद देते हैं कि वो हमें ज्योति कहता है, हमें ज्योति होने की उपमा देता है। भजन सही माफ करेंगे मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 14वीं, 15वीं और 16वीं आयत में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जब नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। प्रियो, ये ज्योतिर्मय आराधना मुझको और आपको स्मरण दिलाती है कि जिस प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशियों को हम इतनी धूमधाम से बनाते हैं, आइए उसकी मर्जी को भी पूरा करें। और उसकी मर्जी है कि आप और मैं ज्योति बने। मसीहियों, आइए उस ज्योति के समान हम उस बैतलहम को चलें और खोजे अपने त्राता को जो लेटा है चरनी में। आराधना के प्रारंभ में हम सब अपनी आराधना के गीत से गीत नंबर 90 मिलकर के एक साथ गाएंगे। हिम नंबर 90, मसीहियों हम मिलके आज बैतलहम को चलें। मसीहियों हम मिलके आज बैतलहम को चले, और देखे अपने त्राता को लेटा है चरनी में। ईश्वर का स्वर्ग पर धन्यवाद, पृथ्वी पर शांति हो, मनुष्यों पर प्रसन्नता स्वर्ग पर धन्यवाद, पृथ्वी पर शांति हो, मनुष्यों पर प्रसन्नता हमारा गान्य हो। यह आनंद का है समाचार कि प्रभु आया है, मनुष्य देव धारण कर उद्धार ले आया। ईश्वर का स्वर्ग पर धन्यवाद, पृथ्वी पर शांति हो, मनुष्यों पर
आइए एक और गीत हम परमेश्वर की स्तुति में एक साथ मिलकर के गाएंगे। हमारी आराधना के गीत में गीत नंबर 101 101। धन धन आशीष में धन धन आनंद में कृपा भरा जन्मदिन जगन्नाथ हुआ जन्म ले आया आनंद आनंद करे सारा जग धन धन आशीष में धन धन आनंद में कृपा भरा जन्मदिन जन्म ले आया मेल कुशल लाया आनंद आनंद करे सारा जग धन धन आशीष में धन धन आनंद में कृपा भरा जन्मदिन स्वर्ग सारा गाता जय जयकार करता आनंद आनंद करे सारा जग। इस समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की आराधना विशेष रीति से संडे स्कूल के जवानों के द्वारा और बच्चों के द्वारा तैयार की गई है। आइए हमारी संडे स्कूल से ही कुमारी ऋतिका बाग की साथ में हम प्रार्थना में जाएंगे। समय होगा प्रार्थना का, परमेश्वर को समय देने का, उसके साथ बातचीत करने का। हम दुआ में जाएंगे। प्रार्थना में अगुवाई कुमारी ऋतिका बाग करेंगी। आइए हम दुआ करें। सारी आशीषों के देने वाले हमारे इकलौते उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से हम पिता परमेश्वर आपके चरणों के करीब आते हैं और इस दुआ के लिए पिता परमेश्वर, इस समय के लिए, इस सांस के लिए, इस जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, बीते दिनों की सारी पिता परमेश्वर आशीषों के लिए और पिता परमेश्वर अनुग्रह के लिए हम आपसे पिता परमेश्वर धन्यवाद कहते हैं। पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है कि पिता परमेश्वर हम आपको याद कर सके और मूसा और दाऊद के यहोवा को हम पिता परमेश्वर स्मरण करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में ठहराया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। पिता परमेश्वर, जबकि हम यहाँ पे अपनी सभा को लगाए हैं और पिता परमेश्वर आपके चरणों के नजदीक आते हैं कि पिता परमेश्वर हमारा गीतों का गाना, पिता परमेश्वर और वचन का पढ़ना, पिता परमेश्वर आपको स्मरण करना सब आपको ग्रहण योग्य होने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, सारी बातों में आप हमें पिता परमेश्वर अच्छे से आगे बढ़ाते रहिए और अपने अनुग्रह का, अपने प्रकाश को पिता परमेश्वर हमारे ऊपर चमकाते रहिए। पिता परमेश्वर, सारी बातों में आपको पिता परमेश्वर आदर महिमा देते हैं। जबकि पिता परमेश्वर हम अपनी सर्विस को लगा रहे हैं, पिता परमेश्वर एक एक चीजों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं हमारी दुनिया के लिए, हमारे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। पिता परमेश्वर, जबकि बहुत सारी जीवन और बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर प्रभु में सो रहे हैं सिर्फ एक चीज की वजह से। पिता परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर रक्षा करिए, हमें ऐसा वर दीजिए पिता परमेश्वर, ऐसी शक्ति दीजिए कि हम उस पिता परमेश्वर वायरस से लड़ने वाले हो सके और हम हमेशा अच्छे भले और आपके चरणों में, आपके नजदीक में पाए जाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं एक एक पिता परमेश्वर घरों के लिए जो इस सर्विस को देखते हैं। पिता परमेश्वर, वो घर बैठे आपको याद करते हैं। हमारी सर्विस पिता परमेश्वर और उनका देखना सब पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य होने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, जबकि आज हमारी स्पेशल सर्विस है पिता परमेश्वर, जो लोग इसे देखते हैं पिता परमेश्वर उन्हें भी आशीष देना और जो लोग नहीं देख पाते आप उन्हें भी पिता परमेश्वर नाम बनाम आशीष देना। पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर बाहर रहते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो गरीब बेचारे लाचार हैं, आप उन्हें भी बहुत आयत की आशीष देना। इस ठंड से पिता परमेश्वर, इस दुखद समय से आप सबको बचा के रखिए ताकि पिता परमेश्वर हम आपके नाम के लिए ऊंचा उठने वाला हो सके और लोगों को उठाने वाले भी हो सके। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं रात की बेला के लिए, जबकि पिता परमेश्वर रात में बहुत ठंड रहती है, आप हमारे रक्षक रहिए, आप हमारे अगुवा रहिए। पिता परमेश्वर, हमें पिता परमेश्वर अंधकार से, मौत से, शैतान के हर बुरे काम से, चंगुल से आप बचा कर रखिए। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं सारी बातों के लिए जो आपके द्वारा हमें दी गई है।
इस दुआ को पिता परमेश्वर, इस पुकार को, इस बुलाहट को हम ईश्वर नाम में आपके चरणों के करीब आते हैं और सामर्थ्य से पिता परमेश्वर और बहुत चंगाई से और बहुत विश्वास के साथ इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं हमारे एकलौते उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से। सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन। समय होगा कि हम प्रभु भोज की तैयारी में इस समय जाएंगे। प्रभु भोज वो समय जब हम उस रोटी और उस दाखरस को लेने के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह की सलीबी मौत का प्रचार करते हैं, उसके आने के उद्देश्य का प्रचार करते हैं। आइए हम अपने हृदय को इस समय प्रभु भोज के लिए तैयार करेंगे। और जैसा मैंने आराधना के आरंभ में कहा, आह्वान आज इस बात का है कि मैं और आप ज्योति बने। तो आइए एक बहुत ही खूबसूरत क्रिसमस से जुड़ा हुआ कैरोल जिसे हम प्रभु भोज की तैयारी में गाएंगे, हमारी आराधना की गीत में गीत नंबर 95 9-5 पावन रैन सारे लोग करते जाएं। आइए इस समय प्रभु भोज की आराधना में प्रवेश करेंगे और इसमें हमारी आज अगुवाई प्राचीन श्री आदित्य हीराधर करेंगे। बाइबल यूहन्ना 1:1 में बताती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सारा संसार प्रभु यीशु के जन्मदिन की खुशियां मनाने की तैयारी कर रहा है। इस बात को स्मरण करने के लिए कि परमेश्वर का वचन देहधारी होकर एवं अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पिता की गोद से नारी की गोद में आया, मनुष्य रूप धारण किया ताकि हम ईश्वरत्व को धारण कर सकें। मानव पुत्र बना ताकि हम ईश्वर के पुत्र बन सकें। उसका जन्म प्रकृति के विरुद्ध हुआ, गरीबी और अज्ञातवास में बढ़ा। न उसके पास धन था, न प्रसिद्ध शाला से शिक्षा प्राप्त की, न ही किसी नामी परिवार में जन्म लिया, लेकिन शिशु काल में ही एक प्रसिद्ध राजा को चौंका दिया। लड़कपन में ज्ञानी पंडितों को आश्चर्य में डाल दिया। जवानी में उसने प्रकृति पर अपना अधिकार दिखाया, पानी पर चला, आंधी तूफान को शांत किया, बिना दवा बीमारों को चंगाई प्रदान किया। किसी संस्था की स्थापना किए बिना उसके शिष्यों की गिनती करना कठिन था। वह ज्योतिष विद्या का चमकता सितारा
भूशास्त्र की चट्टान, जीवशास्त्र का सिंह और मेमना है। बहुत से महान व्यक्ति आए और चले गए, पर हमारा अद्वैत मसीह सदैव जीवित है। हेरोदेस उसे मार न सका, शैतान उसे बहका न सका, मृत्यु उसे समाप्त न कर सकी, कब्र उसे बांध कर रख न सकी। एक महान सर्वसामर्थी पिता का पुत्र हमारे लिए गरीब बना, इतना गरीब कि किसी दूसरे की चढ़नी में सोया, दूसरे की नाव से झील पार की, दूसरे की गधी में सवारी किया और दूसरे की कब्र में रखा गया। लेकिन वो इस संसार को अपने स्वर्गीय राज्य में बहुत खूबसूरत और सर्वदा तक स्थिर रहने वाला मकान देने का वादा करता है। उसने क्रूस पर बलिदान देकर वह काम किया जो और किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता था। उसने क्रूस पर अपना खून बहाकर हमें प्रायश्चित दिया है, जिससे संसार के पापी क्षमा किए जाएं। उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, सबके लिए पुनरुत्थान और अनंत जीवन का मार्ग निश्चित किया। आज भी मेज सजी हुई है, उसका निमंत्रण है, सभी आएं और उसके इस जीवनदायक भोज में शामिल होकर उसके अनंत मिरास के वारिस बन जाएं। प्रभु यीशु के जन्म का मुख्य उद्देश्य यही है कि परमेश्वर के अनुग्रह को मसीह यीशु के माध्यम से हम तक पहुंचाई जा सके। प्रभु यीशु मसीह अपने उपदेशों में यह बताते रहे कि जब हम आत्मा से न जन्मे तब तक हम स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकते। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए नए सिरे से नई आत्मा से जन्म लेना अनिवार्य है, ताकि हमारे जीवन से सांसारिक लालसाएं, अभिलाषाएं समाप्त हो जाएं। यूहन्ना 6:53-56 में बाइबल बताती है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता और मैं उसमें। मनुष्य का मांस वास्तव में खाने योग्य नहीं होता। यहाँ प्रभु अपने आत्मिक देह की ओर इशारा करते हैं कि उनके आत्मिक गुणों, उनके स्वरूप को धारण कर लेना, क्योंकि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का एकमात्र मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। वो स्वयं कहते हैं कि बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। जिस तरह प्रभु देह धारण कर हमारे बीच में हमारे साथ रहने पृथ्वी पर जन्म लेकर आया, उसी प्रकार यदि हम भी स्वर्ग के राज में प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, तो हमें भी नए सिरे से जन्म लेकर प्रभु को अपने देह में धारण करना आवश्यक है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने भी तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हे सर्वशक्तिमान सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी उस अद्भुत योजना के लिए जिसमें आपने अपने प्रिय पुत्र, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम पापियों को उद्धार के लिए इस संसार में भेजा कि वह मनुष्य रूप धारण करे, ताकि हम ईश्वरत्व रूप में जा सकें। पिता परमेश्वर, होने देना पिता परमेश्वर, हम आपकी इस मेज में, प्रभु की मेज में पवित्र मन से शामिल हो सकें। हमारे मन वचन कर्म को शुद्ध कर प्रभु जी, और हमारा
इस मेज में शामिल होना तुझे भावता जाने पिता परमेश्वर। हर बात में तेरी अगुवाई चाहते हैं पिता परमेश्वर, हमें आशीषित प्रदान करें पिता। इस छोटी सी विनती को आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए इस मेज में हम सब एक साथ शामिल हों। आइए वह प्रार्थना जो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई, मिलकर एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होने पाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का जन्म अद्भुत घटनाओं से जुड़ा हुआ था। हजारों साल पहले की गई भविष्यवाणियां और सैकड़ों साल पहले लिखी हुई भविष्यवाणियां पूरी हो जाती हैं। एक कुंवारी गर्भवती पाई जाती है। एकाएक पहली बार नाम लिखाई की घोषणा की जाती है। एक अद्भुत तारा चमकता है। सैकड़ों सालों से शांत बैठे वो स्वरदूत आज मनुष्यों से और विशेष करके चरवाहों से बात करते नजर आते हैं। उनका पूरा का पूरा झुंड नजर आता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक सामान्य नहीं परंतु एक अद्भुत घटना थी। और इस अद्भुत घटना को आइए आज हम हमारे संडे स्कूल के छोटे प्यारे बच्चों के द्वारा एक नाटक में देखेंगे, नेटिविटी सीन के तौर पर। आइए देखते हैं संडे स्कूल का ये बहुत ही खूबसूरत सा नाटक, जिसे तैयारी कराने में उनके संडे स्कूल की शिक्षिकाओं ने बड़ा ही अग्रणी रोल निभाया। श्रीमती ज्योत्सना पॉल, मिसेस रीमा मसीह और मिसेस सृष्टि लाल ने इसे संपूर्ण रीति से बनाने में बहुत मेहनत करी। साथ ही साथ कुमारी एस्तर सूरज ने इसमें बड़ा सहयोग दिया और महिमा दी ने भी। आइए छोटे बच्चों के द्वारा तैयार किए गए इस नाटक को देखते हैं, which talks about the birth of Jesus। प्रभु यीशु का जन्म कुछ इस प्रकार से हुआ। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल सरदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। सरदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। सरदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। जब मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के बारे में सोच ही रहा था, तो प्रभु का सरदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को
अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करे। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। आइए देखें प्रभु के सरदूत ने उनसे क्या कहा। अपनी भेड़े जब रात को चरा रहे, दूत स्वर से उतरा उनके पास साथ बड़ी महिमा के। घबराओ मत, उसने कहा, आनंद का समाचार सब लोगों को मैं आया हूँ अब करने को प्रचार। तुम्हारे लिए आज के दिन दाऊद के वंशी से एक मुक्तिदाता जन्मा है और पता यही है। गुणानुवाद हो ईश्वर का और जग में शांति हो, प्रसन्नता हो मनुष्यों पर अभी और सदा लो, अभी और सदा लो। जय जय करते आओ, अब आओ हम चले बैतलहम की ओर। चढ़ने में देखो महिमा का राजा, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे, अब आओ हम सराहे प्रभु को। हेरोदेश राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी हेरोदेश राजा के पास आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, हम उसे प्रणाम करने आए हैं। लेकिन वह यहूदियों का राजा तो गौशाले में उत्पन्न हुआ था। और वे ज्योतिषी कैसे उसके पास पहुंचे और उन्होंने उससे क्या क्या भेंट चढ़ाई, आइए देखें। हम तीन राजा पूरब की शान, भेंट चढ़ाने लाते हैं दान। तारा देखते पार हम जाते पर्वत और रेगिस्तान। तारा चले हाँ, सुंदर तारा चमकदार, आगे बढ़ता ऊपर चढ़ता जब तक पहुंचे नूर के द्वार। यीशु जन्मा दाऊद के ग्राम, सोना लाता राजा के नाम। अधिकारी सदा रहेगा, उसको मेरा प्रणाम। सुंदर तारा चमकदार, आगे बढ़ता ऊपर चढ़ता जब तक पहुंचे नूर के द्वार।
परमेश्वर ने समस्त संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु हम सबको दे दिया, ताकि हर वह व्यक्ति जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु का जन्म इस संसार में आशा की किरण लेकर आया। वह भटके संसार के लिए मार्ग बनकर आया। भविष्यवाणियों को पूरा करने वह आया। वह सत्य है, अनंत है, उद्धार है, जीवन है। तारे ने उससे मिलने वालों को दिशा दिखाई तो दूतों ने उसके आने का संदेश बताया। गड़ियों ने शुभ संदेश को गा गा कर सुनाया और ज्योतिषियों ने उससे भेंट कर भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखा। राजा की मृत्यु दंड की आज्ञा उसे नष्ट न कर पाई। शैतान के प्रलोभन उसे ईश्वरीय उद्देश्य से भटका ना पाए। संसारिकता उसकी आत्मीयता की बुलंदियों को छू भी ना पाई। समय को उसने आधार दिया और इतिहास को अपने जीवन से दो कालों में बांट दिया। प्रियो, इस वर्ष जब आप बड़े दिन की तैयारियों से जगमगाए गिरजाघरों, भवनों एवं मकानों को देखें और आनंदित और उल्लासित हों, तब यह अवश्य सोचें कि सारे यश, वैभव और महिमा को छोड़कर इस संसार में यीशु के आने का उद्देश्य क्या था। सिर्फ और सिर्फ यही कि हम उसके साथ उस महिमा में, जहां वह अपने पिता के साथ रहता है, अनंत काल तक रहने पाए। आमीन। आइए इस समय आप अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और इस समय मैं आपको सूचनाओं से अवगत करा देता हूं। प्रिय, स्मरण रखें, कल की संध्या से, संध्या मतलब संध्या 21, 22 और 23 आपके घर पे गीतों की दस्तक मिल सकती है। कब, कैसे, ये आप जरूर देखें। लेकिन हम इस कोरोना वायरस के कारण जो सुरक्षा के मार्गदर्शन दिए गए हैं उनका पालन करते हुए आपके मध्य आएंगे। आपसे भी अनुरोध करते हैं, हमारे साथ आप प्रेम के साथ तो व्यवहार करेंगे ही करेंगे, परंतु कोरोना वायरस के समय में जो हमारे लिए उचित मार्गदर्शन ठहराए गए हैं उनका भी आप जरूर पालन करें। आज संध्या आपके मध्य हमारे कलीसिया के युवक आपके मध्य आएंगे और आपसे वो बैग्स जो एक अच्छे पड़ोसी के तौर पर जो हमने आराधना सेलिब्रेट की थी उसके लिए आपको जो बैग्स दिए थे उसमें आपसे अनुरोध होगा कि आप अपने उन गर्म कपड़ों को जो आप गिफ्ट के तौर पर हमारे उन नीडी भाई बहनों को देना चाहते हैं, जरूरतमंद भाई बहनों को देना चाहते हैं, आप उसे उसमें डाल करके तैयार रखें। कल शाम को वह आपसे उन बैग्स को लेने के लिए आवेंगे। प्रियो, हम स्मरण रखें कि 24 तारीख को एक स्पेशल सर्विस ऑनलाइन की जाएगी। ये स्पेशल सर्विस क्रिसमस ईव की सर्विस होगी, जो कि आपके लिए हमारे फेसबुक के पेज पर और साथ ही साथ में यूट्यूब के मेरे पर्सनल पेज पर आपके लिए प्रीमियर की जाएगी। इसमें हमारे लिए संदेश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के शिकागो के मेथोडिस्ट चर्च के पासबान पास्टर जेपी मसीह लेकर के आएंगे और वो हिंदी में प्रचार करेंगे। तो आपसे अनुरोध करता हूं कि 24 तारीख की इस आराधना को आप अवश्य ही अटेंड करें, जो संध्या 7:30 बजे लाइव मेरे पेज पर और डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च के पेज पे की जाएगी। आप उसे जरूर अटेंड करें। आइए इन भेंटों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और इसमें हमारी अगुवाई श्री निशांत सैंपल करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। जीते सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, आपके चरणों के समीप आते हैं प्रभु। आपके प्यारे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं प्रभु जी। आपको हर बातों के लिए हृदय से धन्यवाद देते प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमें अपने आशीष के घेरे में रखा, आपने हमें संभाल करके रखा पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम दुआ मांगते पिता परमेश्वर, जबकि ये साल खत्म होने वाला है प्रभु, साल भर आपने हमें आशीष दी प्रभु। होने देना जब हम अगले साल में प्रवेश करने वाले हो सके प्रभु, तो पिता आपको धन्यवाद के साथ प्रवेश करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम दुआ मांगते विशेष करके इस दान के लिए प्रभु, जो आपके नाम से उठाया गया है पिता परमेश्वर। होने देना 100 गुना फलवंत लाने वाला हो सके पिता, और आपके नाम में खर्च करने वाला हो सके पिता परमेश्वर। आपके नाम में उपयोग आने वाला हो सके प्रभु।
पिता परमेश्वर जिन भंडार से निकला है प्रभु से आप हमेशा भरा पूरा रखेगा प्रभु जी। पिता परमेश्वर होने दीजिएगा प्रभु जिन्होंने अपने धन्यवादी मन को प्रकट किया प्रभु। हम दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर, आप उनके कारणों को जानते हैं प्रभु, उनको आशीष देना पिता परमेश्वर, उनके कारणों को आप अच्छे से जानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर जिन्होंने डाला है पिता परमेश्वर, उनके घर पर अपना आशीष भरा हाथ रखना, उनके भंडार को आप हमेशा भरा पूरा रखना पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर बात में आपको महिमा मिले, हर बात में पिता परमेश्वर आप बढ़े हम घटे प्रभु जी। एक बार फिर से आगे की पूरी आराधना को और विशेष करके इस दान को आपके सामर्थ्य हाथों पे रखते हैं और चाहते हैं कि इस पर आप अपना आशीष भरा हाथ रखेगा प्रभु जी। इस विश्वास के साथ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, ये छोटी सी विनती को आपके प्यारे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और दया से कबूल करे प्रभु जी, आमीन। ये समय होगा कि हम ज्योतिर्मय आराधना में प्रवेश करेंगे और ज्योतिर्मय आराधना में प्रवेश करने के पूर्व आइए सबसे पहले वो फेमस डीप डांस जिसे हम कहते हैं उसे हम हमारे संडे स्कूल की बच्चियों के द्वारा जो तैयार किया गया है उसे इस समय देखेंगे। हम बड़ी तैयारी के साथ रहते हैं कि इस आराधना में हम प्रवेश करेंगे। इस आराधना का प्रतीक अगर कुछ बन गया है तो वो ये शायद ये कैंडल्स हैं, परंतु प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस कैंडल का कोई मूल्य नहीं होगा अगर ये बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अगर ये जलती ना हो, इसमें रोशनी ना हो और ये रोशनी ना फैलाए। कई बार हम ऐसी कैंडल्स को उठा करके फेंक देते हैं जो बड़ी खूबसूरत दिखती हैं, बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन उनके अंदर ज्योति को फैलाने की क्षमता नहीं होती है। जी हाँ प्रियो, ये ज्योतिर्मय आराधना मुझको और आपको स्मरण दिलाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे कहा कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारी रोशनी हर ओर तक फैलनी है। ये ज्योति होती क्या है? मत्ती 5 उसका 14, 15, 16 में लिखी हुई आयतें ये बताती हैं कि ये रोशनी कुछ और नहीं परंतु आपके और मेरे भले काम हैं, जिन्हें देख करके लोग ये जान पाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। प्रियो, ज्योति में चलने का आह्वान परमेश्वर ने मुझको और आपको बहुत पहले कर दिया है। यशायाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 5वीं आयत में कहता है, हे याकूब के घराने आ, हम यहोवा के प्रकाश में चलें। आज मुझको और आपको इस संसार में जो अंधकार के युग में जी रहा है, जो बुराइयों के अंधकार में है, जो घृणा के अंधकार में है, जो हर एक प्रकार के कपट के अंधकार में है,
उससे निकल करके परमेश्वर की उजाले और ज्योत में, उस प्रकाश में जो सत्य का है, जो प्रेम का है, जो आनंद का है, जो मेल का है, जो कृपा का है, जो धन्य होने का है, उसमें जीने का प्रयास करना है। ये ज्योतिर्मय आराधना मुझको और आपको स्मरण दिलाती है, याद दिलाती है कि मुझको और आपको ज्योति में चलना है। परमेश्वर अपने वचन में यशायाह की पुस्तक उसके 42 चैप्टर और 6 आयत में कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरे हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। पर यह ज्योतिर्मय आराधना बस मुझको और आपको यह स्मरण नहीं दिलाती है कि मुझको और आपको यहोवा के प्रकाश में चलना है, पर तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह मुझको और आपको स्मरण दिलाती है कि मुझको और आपको दूसरों के लिए प्रकाश ठहरना है। क्या मैं और आप आज हमारे गैर मसीह भाई बहनों के मध्य में डिफरेंट नजर आते हैं, अलग नजर आते हैं, या उनसे ही नजर आते हैं? आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपका फेसबुक पेज, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल वैसा ही है जैसा बाकियों का, या उनसे कुछ अलग है? क्या उसमें मसीहत झलकती है? क्या मेरा और आपका हमारे प्रशासनिक कार्य में होना, हमारी नौकरी में होना हमें औरों से अलग दिखाता है? क्योंकि मैं और आप पवित्र किए हुए लोग हैं, और पवित्र शब्द, होली शब्द का अर्थ होता है being different from others। प्रियो, क्या मैं और आप आज उस प्रकाश के समान ठहरते हैं हमारे उन भाई और बहनों के मध्य, ताकि वो मेरे और आपके जीवन की रोशनी को देख सके, मेरे और आपके जीवन की आनंद भरी रोशनी को और प्रकाश को देख सके, मेरे और आपके जीवन में सत्यता की रोशनी को देख सके, मेरे और आपके जीवन में ईमानदारी के प्रकाश को देख सके, मेरे और आपके जीवन में ईश्वर के प्रति विश्वास के प्रकाश को देख सके, मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश को देख सके। क्या वो प्रकाश दिखता है, या मैं और आप औरों के समान ही नजर आ रहे हैं? तीसरी और महत्वपूर्ण बात लिखा है भजन संहिता 139 उसके 11th and 12th वर्स में, यदि मैं कहूं कि अंधकार में मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो अभी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजाला दोनों एक समान है। प्रियो, मैं और आप जब ज्योति ठहर चुके हैं, तो मेरे लिए अंधियारा और उजाला एक समान हो जाता है। प्रियो, ये ज्योतिर्मय आराधना मुझको और आपको उस तारे को भी स्मरण कराती है जो अद्भुत रीति से चमका। वो अलग था, वो अनूठा था, वो बाकी तारों से अलग था, वो चल रहा था, वो प्रगतिशील था, वो यीशु मसीह के नजदीक जा रहा था, और ना सिर्फ जा रहा पर था, परंतु दूसरों को राह भी दिखा रहा था। ये ज्योतिर्मय आराधना मुझसे और आपसे पूछती है, क्या हम उस ज्योति के समान चमक रहे हैं जो लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर के आए? अंतिम और महत्वपूर्ण बात पहले थिस्सलुनीकी की पुस्तक उसके 5वें अध्याय 4, 5 और 6 आयत में लिखी है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, अर्थात यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, उसके न्याय का दिन। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं और ना अंधकार के, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। ज्योति की आराधना, ज्योतिर्मय आराधना मुझको और आपको स्मरण दिलाती है कि मैं और आप ज्योति की संतान हैं, जो जागते हुए पाए जाते हैं, जो कि सोते हुए नहीं परंतु सावधान पाए जाते हैं। प्रियो, आज इस ज्योतिर्मय आराधना में एक प्रार्थना के साथ में मैं और आप प्रवेश करना चाहते हैं। मेरे सन्मुख यहां 6 कैंडल्स रखी हुई हैं, और आज इस ज्योतिर्मय आराधना में ना सिर्फ अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कि मैं और आप यहोवा के प्रकाश में चलें, ताकि मैं और आप वो प्रकाश बने जिसके माध्यम से लोग मसीह को जान सकें, मुझको और आपको देख सकें, और तीसरी बात, हम जागते और सावधान पा जाएं। पर उसके साथ हम 6 विषयों पर आज प्रार्थना करेंगे। जब मैं इन कैंडल्स को जलाता हूं तो उन 6 विषयों के विषय में आज, जिसकी आज हमारे समाज को, हमारे देश को जरूरत है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। ये पहली ज्योति जब मैं जलाता हूं तो हम प्रार्थना कर रहे हैं
कि इस संसार से, इस पेंडेमिक का, इस कोरोना वायरस का और उसके कारण उत्पन्न हुई विभिन्न समस्याओं का अंत हो। कलीसिया कहे आमीन। इस दूसरी कैंडल को, जो सबसे बड़ी है, मैं जलाता हूं क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी परिवारों को, अपने घरों को मसीह में बांध करके एक करेंगे। Our families shall be united in Christ. मसीह में हमारे परिवार एक होंगे। हम ये प्रार्थना करते हैं। कलीसिया कहे आमीन। आज संसार में जो सबसे बड़ी समस्या है, इस कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक, वो है डिप्रेशन की। लोग नौकरी के खो जाने से डिप्रेशन में हैं, लोग अपने रिश्तों के टूट जाने के कारण डिप्रेशन में हैं, लोग ऐसे अनकहे और अनसुलझी पहेलियों के कारण, ना जाने विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण डिप्रेशन में हैं। यह अगली कैंडल जब मैं जलाता हूं तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे देश से ये डिप्रेशन की समस्या जीवन से लोगों के दूर हो। कलीसिया कहे आमीन। हम अगली प्रार्थना उस विषय के ऊपर करते हैं जिसने पूरे संसार को घेर करके रखा है, और वो है करप्शन की। आज इस करप्शन ने लोगों को न्याय मिलने से रोक करके रख दिया है, और हम चाहते हैं कि ये करप्शन लोगों के वर्तमान जीवन से चला जाए, लोगों के प्रशासनिक क्षेत्र से चला जाए। हम चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा संसार करप्शन मुक्त हो। कलीसिया कहे आमीन। आज लोगों के अंदर वैल्यूज, आदर्शों का डिक्लाइन हो चुका है, और हम चाहते हैं कि इस ज्योत के जलने के साथ साथ वो वैल्यूज एक बार फिर से लोगों के अंदर जागे। वो कलीसिया में उपस्थित होना, वो नित्य प्रार्थना करना, वो प्रभु में बने रहना, वो सच्चाई, वो ईमानदारी, वो सत्यता, वो प्रेम, वो एक दूसरे के प्रति कंपैशन होना लोगों में वापस आ सके। कलीसिया कहे कि ये सब चीजें लोगों के जीवन में आए। कलीसिया कहे आमीन। अंतिम कैंडल में जलाता हूं कि सुसमाचार प्रचार में एक अद्भुत रीति की तेजी आए। प्रियो, आज मुझको और आपको अपने घरों के कंफर्ट्स को छोड़ करके बाहर निकलने की जरूरत है। आज मुझको और आपको इस परसिक्यूशन के लिए तैयार होने की जरूरत है। परसिक्यूशन नहीं जाएगा, परंतु मसीह लोगों के जीवन में आएगा। जब मैं और आप अपने घरों के कंफर्ट को छोड़ करके निकलेंगे, जब मैं और आप अपने स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में लोगों के मध्य में प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने के अर्थ को लोगों को बताएंगे। वह तब हो पाएगा जब मेरे और आपके जीवन में स्वयं मसीह की गवाही हो, हमारी पर्सनल क्रिसमस स्टोरी हो कि कैसे यीशु ने मेरे जीवन में जन्म लिया। यह अंतिम कैंडल जो मैंने जलाई वो यही कहती है कि सुसमाचार प्रचार में एक अद्भुत तेजी आए। कलीसिया कहे आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस ज्योतिर्मय आराधना के लिए। प्रभु जी, आज ये ज्योतियां सिर्फ इसलिए नहीं जलाई गई प्रभु जी क्योंकि ये रीति है, रिवाज है, परंतु इसलिए ताकि ये ज्योति हमें स्मरण दिलाती है प्रभु कि हमें आपके प्रकाश में चलना है। प्रभु, ये हमें स्मरण दिलाती है कि आपने हमें प्रकाश ठहराया है। ये हमें स्मरण दिलाती है कि हमें जागते रहना है, सावधान रहना है, प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपके साथ के लिए, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हमने ये 6 विषयों पर जब प्रार्थना करी है प्रभु, तो हमारी प्रार्थना को सुनना। प्रभु, आज परिवार बिखरे हुए हैं, परिवारों को जोड़ दे पिता परमेश्वर, आप में जुड़ जाए प्रभु जी। हर एक घर में प्रार्थना वेदी तैयार हो जाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं डिप्रेशन की समस्या के लिए पिता परमेश्वर कि वो लोगों के व्यक्तिगत जीवन से चली जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इस कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु नाम में पिता परमेश्वर ये समाप्त हो। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस करप्शन के लिए जो हमारे समाज में, हमारे जीवन शैली में पिता परमेश्वर विद्यमान हो चुका है, वो समाप्त हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन वैल्यूज के लिए पिता परमेश्वर, उन आत्मा के फल के लिए पिता परमेश्वर जो हमारे जीवन में होने चाहिए, वो वैल्यूज हमारे में इंस्टिल हो सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हम वचन के प्रचार के लिए हम नित्य तैयार हो जाएं पिता परमेश्वर। हम अपने आप को तत्पर तैयार रख करके लोगों के मध्य में आपके सुसमाचार को लेकर के जाने वाले बन जाएं। प्रभु जी, हमारी ये ज्योतिर्मय आराधना हमें आप में बने रहने के लिए प्रेरित करती है, हमें स्मरण दिलाती है कि आप हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु जी, ये हमें स्मरण दिलाती है कि आपने हमें इस अंधकार में ज्योति ठहराया है, और हम वैसे ही ज्योति के समान
अपने जीवन को जीने वाले हों। आज की इस आराधना के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, जवानों के लिए जिन्होंने इसमें सहायता और मदद करी, आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस समस्त आराधना की तैयारी में जिन युवतियों ने पिता परमेश्वर सहयोग प्रदान किया, उन पर आपकी आशीष चाहते हैं, स्थान पर आपकी आशीष चाहते हैं। ऑनलाइन आराधना के माध्यम से जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिएगा, आमीन। प्रियो, आज की इस ज्योतिर्मय आराधना में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। मैं आशा करता हूं कि जो कुछ हमने वचन से सुना, समझा, उस पर आप और मैं जरूर विचार करेंगे। आइए, जैसी हमने प्रार्थना करी, जैसी हमने इन ज्योतों को जलाया और विषयों पर विषय पर प्रार्थना की है, हम उन विषयों को नित्य स्मरण रखे रहें। कुछ प्रार्थना के विषयों के संग समाप्त करना चाहूंगा। हम कर्नल जेम्स लाल के लिए प्रार्थना करेंगे। बीते दिनों उनका एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उनको बचाया, उन्हें संभाला है। उन्हें काफी चोट आई है, उनका ऑपरेशन भी हुआ है। हम उन्हें प्रार्थना में स्मरण करें ताकि वो जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करें और वह स्वस्थ रहें। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया के 2 युवकों के लिए, अर्जित राजपॉल और राहुल वाग के लिए। बीते दिनों दिनांक 18 तारीख को CNI की क्रिसमस कैरल सिंगिंग कंपटीशन हुआ और हम हमारे कलीसिया में एक विवाह के कारण उसमें मौजूद नहीं हो पाए, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारे दोनों जवानों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और राहुल वाग ने सोलो सिंगिंग में प्रथम पुरस्कार और साथ ही साथ में अर्जित राजपॉल और राहुल वाग ने डुएट में द्वितीय स्थान को प्राप्त किया। आइए अपने घरों में हम उनके लिए जोरदार ताली बजाएं और उनका उत्साह वर्धन करें। हम अपने कलीसिया के छोटे बच्चे, जवानों और सभी लोगों के लिए, सारे घटकों के लिए धन्यवाद देते हैं जो नित्य इन ऑनलाइन आराधनाओं में हमें सहायता प्रदान करते रहते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। स्मरण रखें, दिनांक 25 तारीख को हमारी ऑनलाइन आराधना फेसबुक पेज और यूट्यूब पर सुबह 10 बजे प्रसारित होगी। आप सभी उस पर जरूर शामिल हो। क्रिसमस की भरपूर तैयारी करें और 24 तारीख को क्रिसमस ईव की आराधना पास्टर JP मसीह के द्वारा अमेरिका से, जो शिकागो के से हैं, हिंदी में ही ली जाएगी। उसमें आप जरूर शामिल हो, संध्या 7:30 बजे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम आशीष करें, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकते हो, सद्वैत सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमें से समस्त विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन। आप सबों को एक बार फिर से मैरी क्रिसमस इन एडवांस। एंड मैं आशा करता हूं कि ज्योतिर्मय आराधना में की गई प्रार्थनाएं आपके जीवन में नित्य बनी रहे और वैसा मेरा और आपका जीवन भी हो। May God bless you all. See you very soon on 24th night. Bye bye. Say that man will live